हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसा कि आपको पता है रेगुलर बेसिस पे हम क्लास देते हैं और क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको हम आगे पहुंचे हैं। और डीपीपी डिस्कशन रेगुलर बेसिस पे होता है। जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उस पे हम क्वेश्चंस डीपीपीज प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी लेवल हम बढ़ाते हैं। तो उस बारे में हमने डीपीपी नंबर 1 जो है रेगुलर बेसिस पे डिस्कस किया था, लेकिन बहुत सारी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका वो मिस हो गया था और उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की थी सर हमें जो डीपीपी नंबर 1 है उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए और आगे भी जो डीपीपीज आप डिस्कस करोगे उसके हमें वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया करिए रेगुलर बेसिस पे, ताकि हमें क्वेश्चंस में जहां पे दिक्कत हो वहां पे हम ये सॉल्यूशंस कंसल्ट कर सके और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस बारे में बेटा तो पहला टॉपिक जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दैट वाज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे जो है डीपीपी नंबर 1 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेस्ड है। तो बेटा आते हैं जहां जहां पे मुझे इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट रिक्वायरमेंट है वो तो हम पहले ही डिस्कस करते हैं क्लासरूम्स में रेगुलर बेसिस पे। तो यहां पे भी मैं कोई कोई पॉइंट डिस्कस करूंगा जो मुझे रिक्वायरमेंट होगा न्यूमेरिकल्स के लिए। तो आते हैं डीपीपी नंबर 1 विच इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, तो ये रहा डीपीपी नंबर 1 आपके सामने। तो पहला पॉइंट जिसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आपको पता है बेटा चार्ज की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हाँ, क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप क्या डिस्कस करते हो बेटा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये डिस्कस करते हैं अगर हमें किसी भी बॉडी पे चार्ज निकालना है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एन का जो वैल्यू है ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये इंटीजर्स में होता है। होल नंबर्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, तो ये एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वजह से हमें चार्ज निकालना है। एन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वजह से हमें चार्ज कैलकुलेशन करना है। ठीक है बेटा, बिल्कुल बेसिक लेवल पे है क्योंकि 12th का पहला चैप्टर है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से फिर हम आगे कॉलम्स लॉ, ऑनवर्ड्स, इक्विलिब्रियम, बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। उनके भी सॉल्यूशंस मैं आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है बेटा, तो पहला जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये बेटा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज? चार्ज जो है बेटा वो 1 कूलम्ब है। आपको बोलना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको देखना है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में, यानी कि एन। क्या रिलेशन है बेटा? Q इज इक्वल टू एन टाइम्स ई। क्यू है बेटा चार्ज, कितना चार्ज गिवन है 1, एन आपको निकालना है, ई कितना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो ये रहा बेटा फॉर्मूला, इसको आप डिवाइड में लाओ आपको एन आएगा। एन है बेटा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ठीक है, तो सॉल्व करके आपको आएगा एन जो है 6.25 इंटू 10 पावर 18। ठीक है बेटा, ये है एन का वैल्यू। आप बोलोगे सर आपने तो अभी बोला एन पॉइंट्स में नहीं हो सकता, एन का वैल्यू सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, आपको तो पॉइंट्स में निकला बेटा। नहीं, पॉइंट्स में नहीं निकला क्योंकि इसको पीछे 10 पावर 18 है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये 6 2 5 फिर 18 जीरो आएंगे तो ये होल नंबर है, इट इज नॉट पॉइंट्स। इतना क्लियर है बेटा? बिल्कुल बेसिक लेवल पे क्वेश्चन था, और ये आपके जो डीपीपी है जो हम रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं उसका भी क्वेश्चन नंबर 1 ही है, क्योंकि मैंने कुछ सीक्वेंस के हिसाब से नहीं चलाऊ, मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलाऊ। मैं आपको अभी बोलूंगा ये वाला जो है डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 1 है। चलो बेटा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो रेगुलर डीपीपी है उसका ये क्वेश्चन नंबर 5 है। डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि मे बी आप क्रॉस चेक करोगे अपनी जो रेगुलर डीपीपीज मिले हैं उसके हिसाब से कंपेयर करोगे, ये उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम कंडक्टर। कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें कंडक्टर में रिमूव करेंगे सो दैट इट एक्योर्स अ चार्ज, ताकि इस पे जो चार्ज आए वो आए 3.5 नैनो कूलम।
चार्ज है 3.5 नैनो कूलम, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे? अच्छा, नैनो कितना हुआ बेटा? 10 पावर -9। सो चार्ज का वैल्यू है 3.5 इंटू 10 पावर -9 कूलम। ये रहा चार्ज। आपको बेटा एन निकालना है। क्या है रिलेशन क्यू और एन की? अरे बिल्कुल इजी है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है। क्यू इज इक्वल टू एन टाइम्स ई। अच्छा, क्यू कितना है बेटा? 3.5 इंटू 10 पावर -9। ठीक है, एन आपको निकालना है। ई का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर -19। तो आप इसको डिवाइड करो बेटा, आपको एन का वैल्यू आएगा। कितना आएगा बेटा एन का वैल्यू? एन आपको आएगा 3.5 इंटू 10 पावर -9 डिवाइड आपको आएगा 1.6 इंटू 10 पावर -19। ठीक है बेटा, तो 3.5 को जब 1.6 से ऑलमोस्ट 2.5 आएगा, 2.5 और -19 ऊपर जाके +19 बन जाएगा, जिसके -9 जो है वो खत्म हो जाएंगे, वो 10 पावर 10 बनेगा। ये रहा बेटा आपका एन, इतने इलेक्ट्रॉन्स है। इतना क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, डीबीपी का क्वेश्चन नंबर 5 था। चलो बेटा, अब यहां पे है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। यहां पे बेटा चार्ज गिवन है, चार्ज नंबर 1 है, चार्ज नंबर 2 है और चार्ज नंबर 3 है। तीन ऑप्शंस में आपको देखना है कौन चार्ज पॉसिबल नहीं है। आप एक काम करो बेटा, क्या आप एन कैलकुलेशन कर सकते हो? एन, हाँ, फॉर्मूला क्या है? आप लोग सर फॉर्मूला है पहले ऑप्शन के लिए, सबके लिए फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई। व्हाट इज Q बेटा? चार्ज। कितना चार्ज है? पहला ऑप्शन चार्ज है 1.6 इंटू 10 पावर -18। अरे जो गिवन है वही चार्ज है ना, जो गिवन है वो तो चार्ज गिवन है। अच्छा, इज इक्वल टू एन टाइम्स ई। कितना है बेटा? 1.6 इंटू 10 पावर -19। 1.6 के साथ गया, 10 पावर -18 18 के साथ गया, ये नीचे आएगा। एन आपको आएगा 1/10 पावर -1, वो 10 के बराबर आया। सो एन का वैल्यू बेटा 10 आया। क्या ये चार्ज पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, ये तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एल होल नंबर्स में जब होगा वो चार्ज पॉसिबल है। चलो बेटा, इसी तरह से दूसरे ऑप्शन के लिए आप कैलकुलेशन करो। चलो बेटा, दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा? गिवन चार्ज कितना है? गिवन चार्ज है 1.6 इंटू 10 पावर -19। सो 1.6 इंटू 10 पावर -19 गिवन चार्ज है, एन टाइम्स ई के बराबर। अच्छा, ई का वैल्यू भी तो इतना ही है, ई का वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, एन का वैल्यू 1। इसी तरह से आप सी ऑप्शन के लिए कैलकुलेट करो बेटा, आपको एन आएगा 10 पावर -1 या एन आएगा आपको 1/10, जो कि 0.1 होता है। क्यू का वैल्यू कितना आप लोगे? 1.6 इंटू 10 पावर -20। एन तो निकालना है और ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको ये आएगा बेटा एन का वैल्यू। ठीक है, क्या एन 1/10 पॉसिबल है? नो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एन का वैल्यू सिर्फ होल नंबर्स में होगा। सो ये रहा आपका सी ऑप्शन, ये रहा बेटा आपका सी ऑप्शन। इतना क्लियर है? चलो बेटा, अब यहां पे मैं पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मास ट्रांसफर का। ठीक है बेटा, ये बेटा मास ट्रांसफर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मास ट्रांसफर की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, फिर इस पे भी एक दो क्वेश्चन में दिखाऊंगा। आप मानो बेटा ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। आप मानो बेटा दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, इस पे चार्ज आएगा +1 टाइम्स ई, इस पे चार्ज आया -1 टाइम्स ई, क्योंकि इसने लॉस किया और इसने गेन किया। बेटा इतना क्लियर है? अच्छा ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से मास भी तो ट्रांसफर हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? me, वो कितना है बेटा? 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। यही तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इसने इतना मास कम हुआ इसमें, और इसमें इतना मास ज्यादा हुआ। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स का मास कम होगा, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स का मास ज्यादा होगा। अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, इसमें तीन इलेक्ट्रॉन्स का मास कम होगा, इसमें तीन इलेक्ट्रॉन्स का मास ज्यादा होगा। चलो बेटा, जनरल में अगर n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, इफ n इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, ठीक है बेटा, अगर n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए,
ठीक है। अच्छा, मास ट्रांसफर कितना होगा, n टाइम्स me, n टाइम्स me मास ट्रांसफर हुआ। एक इलेक्ट्रॉन हुआ 1 टाइम्स me, एक में कम, 1 टाइम्स me एक में ज्यादा। दो इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर हुए 2 टाइम्स me, एक में कम, 2 टाइम्स me एक में ज्यादा। अगर n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए n टाइम्स me, एक में कम, n टाइम्स me एक में ज्यादा। ठीक है, ये बेटा n। अच्छा, अगर बेटा n गिवन है, व्हाट इज n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कितने हुए। अगर n गिवन है वो तो अच्छी बात है, अगर n गिवन नहीं है, n के बदले चार्ज गिवन है, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे Q इज इक्वल टू NE। ये फॉर्मूला यूज करके आप n निकालोगे, उस n को यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको आंसर आएगा। इतना क्लियर हुआ बेटा, अच्छे से क्लियर हुआ। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ये बेटा क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन का पीस है, इसको आपने वूल के साथ रब किया, वूल के साथ रब किया, पॉलीथीन के पास नेगेटिव चार्ज आया। क्या आया, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, कितना चार्ज आया, 4 इंटू 10 पावर -7 कोलम। ये चार्ज, नेगेटिव चार्ज मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। अच्छा, पॉलीथीन ने गेन किए, वूल ने लॉस किए। आप बोलो बेटा पार्ट नंबर ए में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, क्या निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाओगे। कैसे, Q इज इक्वल टू n टाइम्स E, फॉर्मूला सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए पार्ट के लिए। अच्छा, कितना चार्ज है, 4 इंटू 10 पावर -7, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अंडरस्टैंड है, माइनस मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो बेटा, ये तो n है, व्हाट इज E, 1.6 इंटू 10 पावर -19। तो सॉल्व करके बेटा आपको n आएगा, कितना आएगा n, 4 इंटू 10 पावर -7, डिवाइड आएगा बेटा 1.6 इंटू 10 पावर -19। ठीक है बेटा, जरा आप देखो ये कितना हुआ, 4 डिवाइडेड बाई 1.6। ठीक है बेटा, सो 2.5, 2.5, 4 बाई 1.6, 2.5 हुआ बेटा। एन आपको आएगा 2.5 इंटू 10 पावर 12। इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं बेटा। इतने इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हुए, क्या मास ट्रांसफर हुआ, हाँ सर। एक ने इसमें वूल में मास कम हुआ और पॉलीथीन में मास ज्यादा हुआ, क्योंकि वूल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, वूल का मास कम हुआ और पॉलीथीन का मास ज्यादा हुआ। अच्छा, मास ट्रांसफर की फॉर्मूला क्या है बेटा, बी पार्ट आप निकाल सकते हो। मास कितना ट्रांसफर हुआ बेटा, मास ट्रांसफर। ठीक है, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मास ट्रांसफर, इसकी फॉर्मूला है n टाइम्स me। व्हाट इज n बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने हैं बेटा, 2.5 इंटू 10 पावर 12। व्हाट इज me बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना है 9.1 इंटू 10 पावर -31। ठीक है बेटा, 9.1 इंटू 2.5 कितना हुआ बेटा, 22.75 इंटू 10 पावर -19, लेकिन यूनिट आएगा केजी। क्यों आएगा बेटा केजी, क्योंकि ये मास ट्रांसफर है, मास ट्रांसफर है, मास का। ठीक है बेटा, इसी तरह से ये क्वेश्चन है बेटा। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बराबर इसी पैटर्न पे है, ये आप कर सकते हो, हिंट में दूंगा। ये पीस ऑफ पॉलीथीन है बेटा, ये पीस ऑफ पॉलीथीन आपके सामने है, इसको आपने वूल से रब किया, वूल से रब किया। पॉलीथीन के पास नेगेटिव चार्ज है -2 इंटू 10 पावर -7 कोलम। ये क्या है बेटा, ये सिंपली चार्ज है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर, अरे मास ट्रांसफर की फॉर्मूला क्या है बेटे, मास ट्रांसफर की फॉर्मूला है n टाइम्स me। अरे me तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, व्हाट इज n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब चार्ज फॉर्मूला से निकालोगे, यहां पे यूज करोगे Q इक्वल टू NE, यही तो फॉर्मूला है। अच्छा, Q क्या है बेटा, चार्ज, कितना चार्ज है, 2 इंटू 10 पावर -7 इक्वल टू n। जरा E कितना है, 1.6 इंटू 10 पावर -19, यही तो है। तो इसको आप डिवाइड में लाओ बेटा, जरा n का वैल्यू क्या आएगा, n का वैल्यू आपको आएगा 1.62, 1.25, 1.25 इंटू 10 पावर 12। ये बेटा n का वैल्यू आया। जब n का वैल्यू आया, क्या मास ट्रांसफर निकाल सकोगे, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल मास ट्रांसफर हम निकाल सकते हैं। हाँ?
मास ट्रांसफर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, कर सकोगे? अब मास ट्रांसफर कैलकुलेशन कर सकोगे? हाँ सर, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। क्या है बेटा मास ट्रांसफर की फॉर्मूला? मास ट्रांसफर आप निकालोगे अब आराम से, इट इज n टाइम्स me। व्हाट इज n बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी निकाले आपने, कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1.25 इंटू 10 पावर 12 मल्टीप्लाइड बाई me कितना है? 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, यही तो है। तो कितना आएगा बेटा? जो इससे पहले वाली क्वेश्चन में कितना आया? 20, उसका हाफ आएगा 11.375। 11.375 इंटू 10 पावर माइनस 19 kg। तो आप कैलकुलेशन आप वो कर सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। इतना क्लियर हुआ? जो मास ट्रांसफर पे भी क्वेश्चन आए, चार्ज कैलकुलेशन पे भी क्वेश्चन आए। अब देखो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गिवन हुआ। मैं यहां पे कॉन्सेप्ट पहले समझाऊंगा। यहां पे कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन W grams of given substance। पहले मैं जनरल में कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा। W ग्राम्स ऑफ कोई बेटा, अब मानो यहां पे कोई कॉपर है, कॉपर की एक कॉइन है। मैं बोलूंगा कॉपर की कॉइन है, कोई और कॉइन भी हो सकती है। ये कॉइन तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ओवरऑल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मैं बोलूंगा नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब एक काम करो, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। एटलीस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो। एटलीस्ट जितना पॉजिटिव चार्ज है या जितना नेगेटिव चार्ज है, चार्ज का तो कुछ वैल्यू होगा ना, +10 होगा या -10, और जितना +10 उतना ही -10, वो कैलकुलेट करके तो दे दो, कैलकुलेट करके दे दो जितना पॉजिटिव। अच्छा, गिवन है W ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस, और ये कौन सा एलिमेंट है वो भी गिवन है। आप देखो बेटा, नंबर 1 हम निकालेंगे बेटा पहले नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालेंगे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास में मोलर मास, गिवन मास W है, मोलर मास M है। सो आपने निकाले नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद हम निकालेंगे बेटा इस कॉपर पेनी में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। हाँ सर, नंबर ऑफ एटम्स, उसमें नंबर ऑफ मोल्स को हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स है W/M, मल्टीप्लाई करेंगे Na। व्हाट इज Na? एवोगैड्रोस नंबर। सो ये आपके नंबर ऑफ एटम्स आए। अच्छा बेटा, अब देखो बेटा, चार्ज ऑन वन एटम, चार्ज ऑफ वन एटम, एक एटम के पास कितना चार्ज है? जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसका E। अगर एक प्रोटॉन है, चार्ज है 1 टाइम्स E। अगर 2 प्रोटॉन्स है, चार्ज है 2 टाइम्स E। अगर 3 प्रोटॉन्स है, चार्ज है 3 टाइम्स E। अगर Z प्रोटॉन्स है, Z हुआ ना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक एटम में Z प्रोटॉन्स हुए तो चार्ज कितना हुआ? Z टाइम्स E। ये एक एटम का चार्ज है। अगर एक एटम में एक प्रोटॉन हुआ, चार्ज है 1 टाइम्स E। 2 प्रोटॉन 2 टाइम्स E। 3 प्रोटॉन 3 टाइम्स E। Z प्रोटॉन Z टाइम्स E। Z है एटॉमिक नंबर, जिसको हम नंबर ऑफ प्रोटॉन। अरे एक एटम का चार्ज ZE, 2 एटम्स का 2 टाइम्स ZE होगा। चार्ज टोटल, ये एक एटम का नहीं है, एक एटम का तो ZE है। अब अगर 2 एटम्स हुए, 2 टाइम्स E चार्ज नहीं हुआ, 2 टाइम्स ZE। एक एटम का ZE, 2 एटम्स का ZE को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 एटम्स का चार्ज ZE को 3 से मल्टीप्लाई। n एटम्स का चार्ज ZE को n से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, टोटल चार्ज अगर आपको निकालना है बेटा, ZE जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम्स से, W/M इंटू Na। सो नंबर ऑफ एटम्स पहले निकालने हैं, चार्ज ऑफ 1 एटम निकालना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ये टोटल चार्ज हुआ। हाँ, अब अगर आप शॉर्टकट में फॉर्मूला याद रखोगे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पता होनी चाहिए कहां से फॉर्मूला आई। सो व्हाट इज फाइनल फॉर्मूला? W/M Na ZE। ये बेटा फाइनल चार्ज आपको निकला।
W क्या है? गिवन मास। M क्या है? मोलर मास। हाँ, Na क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये कॉन्सेप्ट यूज करके अब मैं ये फॉर्मूलाज यूज करूंगा, क्योंकि मैंने समझा ये डेरिवेशन से कहां से फॉर्मूला आई, अब आप निकाल सकते हो। देखो बेटा, टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालो या टोटल नेगेटिव चार्ज, 250 ग्राम ऑफ वाटर। सो गिवन मास कितना है बेटा? गिवन मास जो है 250 ग्राम है। ठीक है बेटा। अच्छा, मोलर मास कितना है? ये किसका मोलर मास देखना है? वाटर का, H2O का मोलर मास। हाइड्रोजन का मोलर मास 1 है, लेकिन मल्टीप्लाई 2 होगा क्योंकि वाटर में इसके 2 एटम्स है। ऑक्सीजन का मोलर मास, एटॉमिक नंबर नहीं बेटा, मोलर मास 16 है, वो हुआ 18। तो व्हाट इज मोलर मास? 18। N क्या है? एवोगैड्रोस नंबर 6 इंटू 10 पावर 23। व्हाट इज Z बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अरे वाटर में कितने प्रोटॉन? अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर आपको निकालना है, वो तो एटॉमिक नंबर होगा। हाइड्रोजन का 1 है, लेकिन 2 से मल्टीपल होगा, प्लस ऑक्सीजन का 8 है, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर, आपको Z आएगा 10 के बराबर। और ई तो आपको पता ही है, सो आप चार्ज कैलकुलेशन कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है? W/m इंटू Na इंटू Z इंटू ई। अच्छा, W कितना है बेटा? 250। मोलर मास कितना है? 18। N कितना है? 6 इंटू 10 पावर 23। Z कितना है? 18। E कितना है? 1.6 इंटू 10 पावर -19। सो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको चार्ज मिलेगा। मैंने शॉर्टकट में ये फॉर्मूला यूज की, लेकिन ये फॉर्मूला आई कहां से? पहले आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, चार्ज ऑफ वन एटम, दोनों को मल्टीपल करना है, वो फॉर्मूला तो आई, तो यही फॉर्मूला मैंने यूज की बेटा। थोड़ा टाइम सेव हुआ। फॉर्मूला आई कहां से? मैंने डिटेल में उसका प्रूफ भी दिखाया। चलो बेटा, यही सेम क्वेश्चन है। व्हाट इज टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, या पॉजिटिव चार्ज देखो या नेगेटिव चार्ज देखो, किस पे? 3.11 ग्राम कॉपर पेनी। ये एक कॉपर की कॉइन है, इसका जो मास है 3.11 ग्राम है, इस पे आप चार्ज निकालो। क्या फॉर्मूला है बेटा? क्योंकि W/m Na/Z/E Q. What is W? 3.11. What is molar mass बेटा? मोलर मास है 63.5। What is Na? 6 into 10 power 23। What is Z बेटा? चार्ज। चार्ज क्या है? ये गिवन है, मास नंबर ये है। चार्ज कितना है? 29 प्रोटॉन। ई कितना है? 1.6 इंटू 10 पावर -19। सो सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हो, आराम से सब कुछ मिलेगा। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। ये आपको बोलता है बेटा, आप मानो ये जो कॉपर का एटम है, हर किसी एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया। अगर एक एटम है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। 2 एटम्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट होंगे। ये कहता है एज्यूम, आप एज्यूम करो कॉपर में जो 29 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकता है, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। पहले पार्ट में इसने बोला 1 मिलीग्राम ऑफ कॉपर जो है, इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? अरे इसमें 1 मिलीग्राम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? 1 मिलीग्राम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? कॉमन सेंस। 1 मिलीग्राम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? अरे एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, 3 एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। जितने एटम होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये वहीं से मेंशन करता है, एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 एटम 2 देंगे, 3 एटम 3 देंगे। सो जितने नंबर ऑफ एटम्स उतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो मैं लिखूंगा यहां पे बेटा, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, जितने एटम उतने फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करोगे बेटा? नंबर ऑफ एटम्स। चलो बेटा, आप जल्दी जल्दी नंबर ऑफ एटम्स, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, यही तो नंबर ऑफ एटम्स है। व्हाट इज गिवन मास? गिवन मास इज 1 मिलीग्राम, 1 इंटू 10 पावर -3, क्योंकि मिलीग्राम है, ग्राम में कन्वर्ट। व्हाट इज एम बेटा? मोलर मास, कॉपर है, वहीं से गिवन है 63.5। व्हाट इज Na बेटा? 6 इंटू 10 पावर 23।
तो आपको बेटा आएगा 6/63.5 इंटू 10^20। ठीक है, ये हुई बेटा नंबर ऑफ एटम्स। जितने नंबर ऑफ एटम्स उतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन जो है हमें मिला 6/63.5 इंटू 10^20 स्मॉल एन मुझे मिला नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब अगर एन आया, कैन यू कैलकुलेट चार्ज? दूसरे पार्ट में बोलता है बेटा चार्ज ढूंढो, पहले पार्ट में बोलता था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ढूंढो, सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने ढूंढे। दूसरे पार्ट में बोलता है चार्ज। जरा चार्ज की फॉर्मूला क्या है बेटा? चार्ज क्यू किसके बराबर है? एन टाइम्स ई। चार्ज क्यू जरा एन किसके बराबर है? 6/63.5 इंटू 10^20, यही है, इंटू ई 1.6 इंटू 10^-19। ठीक है बेटा, अब ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, जरा मैं करके दूंगा यहां पे 6 इंटू 1.6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 63.5, तो आपको आता है क्यों आपको आएगा 0.179 इंटू 10^1, क्यों आपको आएगा 1.79 कूलम। ये बेटा आपको आता है, ये आपका चार्ज है। ठीक है बेटा, चलो बेटा अब दूसरा क्वेश्चन बराबर इसी पैटर्न पे है, बराबर इसी पैटर्न पे है। इन वन, अब कोई सॉलिड है बेटा, कोई सॉलिड है, कौन सॉलिड है इसने ये मेंशन नहीं किया है। इन 1 ग्राम ऑफ सॉलिड, उसका मास है 1 ग्राम ऑफ सॉलिड। अच्छा, देयर आर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स है 5 इंटू 10^21, इतने एटम्स गिवन है। ठीक है, इतने एटम्स, और 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, जितने भी एटम्स है उनमें जितना भी एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन 0.01% ऑफ एटम्स में ही, सारे एटम में एक, हर किसी एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हर कोई एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा, जितने एटम्स उतने इलेक्ट्रॉन, अगर एक एटम होगा एक इलेक्ट्रॉन। मेंशन्ड है इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, अगर हर किसी एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अगर एक एटम होगा एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, 2 एटम होंगे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। लेकिन ये बोलता है सारे इलेक्ट्रॉन आप मत निकालो, 0.01% एटम्स। जरा आप नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं, जरा 0.01% एटम्स कितने हुए? 0.01 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5 इंटू 10^21, ठीक है, वो हुआ 5 इंटू 10^17। सो इतने हुए 0.01% एटम, इतने हैं। टोटल एटम्स 5 इंटू 10^21 है, लेकिन मुझे सब में इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने हैं, मुझे सिर्फ इसके 0.01% में इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। सो 0.01% कितना हुआ? 5 इंटू 10^17। सो 5 इंटू 10^17 एटम्स जो है, हर किसी एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसका मतलब हुआ बेटा, अब जो ये है 5 इंटू 10^17 एटम जो है, हर एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 5 इंटू 10^17। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सामने हैं। ठीक है, जरा चार्ज निकालो बेटा, Q इज इक्वल टू एन ई। Q आपको आएगा, N कितना है? 5 इंटू 10^17। अच्छा, E कितना है प्यारे बच्चों? E है 1.6 इंटू 10^-19। सो Q आपको आएगा 8 इंटू 10^-2, क्यू आपको आएगा 0.08 कूलम। ये रहा बेटा आपका आंसर। चलो बेटा नेक्स्ट, ये बेटा क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। चलो बेटा, ये जो क्वेश्चन है रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, दीज आर बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर और मास नंबर पे ये बेस्ड है। ये यूजुअली न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पे थोड़ा इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा। आपको बेटा आइडेंटिफाई करना है, ए पार्ट आप देखो है क्या, मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें थोड़ा करेक्शन है। ये 1H1 है प्लस बोरॉन 511 है, ठीक है, ये देता है ओनली एक्स। यहां पे लिखा है बेटा सिर्फ एक्स है, ठीक है, प्लस लेट अस सपोज यहां पे न्यूट्रॉन है। खुद बनाए क्वेश्चन, प्रैक्टिकल लाइफ में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। आप देखो बेटा, आपको एक्स आइडेंटिफाई करना है, ना इसमें न्यूमरेटर में कुछ है ना डिनोमिनेटर, गलती से है, ये एक्स आपको आइडेंटिफाई करना है। चलो बेटा,
पहले आप चार्ज कंजर्वेशन लगाओ। अच्छा, चार्ज कंजर्वेशन क्या है बेटा? इनिशियल चार्ज ऑफ सिस्टम इक्वल टू फाइनल चार्ज ऑफ सिस्टम। जरा सिस्टम में इनिशियली 1 प्रोटॉन और 5 प्रोटॉन, सो इनिशियल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 6 है, फाइनल नंबर भी 6 होना चाहिए। सो अगर ये 0 आया इसका मतलब ये 6 है, क्योंकि 6 + 0 तो 6 ही है ना। चलो बेटा, ऊपर मास नंबर कंजर्व रखो। 1 + 11 टोटल कितना हुआ? 12। राइट साइड से भी 12 होना चाहिए। 12 में से 1 आया, यहां पे 11 बच गया। 11 + 1 भी 12 है। सो x जो है नीचे 6 है, ऊपर 11 है। सो कौन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है? तो ये कार्बन 6 11। प्रैक्टिकल लाइफ में है या ना वो दूसरी बात है, लेकिन रिएक्शन के हिसाब से नीचे 6 ऊपर 11। चलो बेटा, दूसरी रिएक्शन देखो। ये नाइट्रोजन है, ऊपर 15 प्लस बेटा यहां पे लिखा है 1H1। चलो बेटा, 1H1 गिव्स, ये है X प्लस अल्फा पार्टिकल। हाँ, अल्फा पार्टिकल बेटा आपको पता है अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम 24, इसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। चलो बेटा जरा क्वेश्चन करो। ये है नाइट्रोजन, ऊपर 15, नीचे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन नहीं है, लेकिन वो तो गिवन होना चाहिए, जरूरी नहीं, आपको याद होना चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है बेटा, 7 है प्लस। अच्छा, हाइड्रोजन 1H1, ठीक है, यहां से x अल्फा पार्टिकल आया हीलियम, नीचे 2 ऊपर 4। अरे चार्ज तो कंजर्व रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड से कितना आया? 7 + 1 कितना हुआ? 8। राइट साइड से भी 8 होना चाहिए। 8 में से 2 आया, 6 बच गए। 6 + 2 8। 15 + 1 कितना हुआ? 16। 16 में से 4 आया, 12 बच गए। 12 + 4 भी तो 16 है। सो आपको x आया, नीचे 6 ऊपर 12। कौन सा है? कार्बन 6 12। ये रहा बेटा आपका आंसर। अच्छा, पार्टिकल्स अगर आप थोड़ा याद रखोगे काम आएगा बेटा। अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम 24 कहलाता है अल्फा पार्टिकल। बीटा नेगेटिव अगर होगा बीटा पार्टिकल, लेकिन नेगेटिव बीटा, वो है बेटा इलेक्ट्रॉन, नीचे -1 ऊपर 0। काम आएगा बेटा। अगर पॉजिट्रॉन इमिशन होगा बीटा पॉजिटिव या पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहां पे है, ये इलेक्ट्रॉन इमिशन है, इलेक्ट्रॉन इमिशन है, बीटा नेगेटिव। अच्छा, बीटा पॉजिटिव को पॉजिट्रॉन इमिशन बोलते हैं। ये है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, लेकिन नीचे है +1 ऊपर है 0, इसको बोलते हैं बेटा पॉजिट्रॉन। ठीक है। और न्यूट्रॉन आपको पता है बेटा, न्यूट्रॉन नीचे 0 ऊपर 1। ये अगर आप ये 4 पार्टिकल्स याद रखोगे बहुत काम आएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में काम आएगा। उसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। रिसेंटली जो नीट एंट्रेंस कंडक्ट हुआ उसमें भी क्वेश्चन आया था, मैं आपको वही क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये रहा आपके सामने। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। यहां पे x है, नीचे है 82, ऊपर है 290। इसने दिया इस तरह से अल्फा और y। इसका मतलब है इसने 2 चीजें दी, x जो है इसने 2 चीजें दी, एक तो अल्फा पार्टिकल दिया और y दिया। आपको समझ आना चाहिए ये है क्या एरो के ऊपर, ताकि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है बेटा। उसके बाद y जो है, y जो है y देता है बेटा एक E पॉजिटिव यानी कि पॉजिट्रॉन, और Z देता है। ठीक है, ये हुआ Z। Z क्या देता है बेटा? Z देता है, Z बीटा नेगेटिव देता है और P देता है। ठीक है, P। फिर यहां से मैं एरो कंटिन्यू करूंगा। P देता है बेटा इलेक्ट्रॉन और देता है Q। आपको Q का एटॉमिक नंबर और मास नंबर देना है, निकालना है बेटा। यह है इस क्वेश्चन है। देखो बेटा x ने 2 चीजें दी, क्या क्या दिया? एक तो इसने अल्फा पार्टिकल दिया और y दिया। ठीक है बेटा, एक तो इसने अल्फा पार्टिकल दिया और y दिया। देखो बेटा करना क्या है, y दिया प्लस अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? हीलियम 24। मैं यहां पे अगर मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे आपको ज्यादा समझ आता है। एक्चुअल तो लिखा तो यहां पे है, लेकिन मैंने यहां के बदले प्रोडक्ट में लिखा। प्रोडक्ट में लिखो, आपको आसानी होगी समझने में। चलो बेटा, 82 है नीचे चार्ज,
राइट साइड से भी 82 आना चाहिए, 82 में से 2 आया, बच गए 80, ओए होए 80 बच गए। ऊपर बेटा 290 है, 290 में से 4 आया, बच गए 286। ठीक है बेटा, इस तरह से समझाऊंगा, मुझे लगता है ऐसे आपको डिफिकल्टी हो रही है। ये x है बेटा, x है, ये 82 है 82, ऊपर है 290, सेटअप वाइज करो आसानी होगी। इसने दिया एक तो अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल दिया, प्रोडक्ट में लिखो प्लस वाई लिखो, ठीक है। अल्फा पार्टिकल नीचे 2 ऊपर 4, देखो 82 में से 2 आया, क्या बच गए 80, 290 में से 4 आया, 286 बच गए। अब ऐसे इजी है। चलो अब y को आगे बढ़ाएंगे। y क्या देता है बेटा, y जो है वो देता है z, क्या देता है z, और देता है E पॉजिटिव, E पॉजिटिव हुआ पॉजिट्रॉन। जरा पॉजिट्रॉन क्या है, E नीचे है +1 ऊपर है 0। अच्छा y का वैल्यू नीचे 80 ऊपर 286, ठीक है। चलो बेटा 80 जो है राइट साइड से भी 80 होना चाहिए, राइट साइड से भी 80 होना चाहिए। 80 में से +1 आया, इसका मतलब है ये 79 है, 79 + 1 80 राइट साइड से। 286 है बेटा ऊपर, ये 0 है तो ये सारा 286 ही होगा। सो Z जो है बेटा आपको नीचे 79 ऊपर 286 है। चलो बेटा एरो करके जरा Z क्या देता है, Z देता है P और इलेक्ट्रॉन एमिशन, बीटा नेगेटिव देता है बेटा, बीटा नेगेटिव, बीटा नेगेटिव देता है, बीटा नेगेटिव हुआ इलेक्ट्रॉन, इसी को हम बोलते हैं बीटा नेगेटिव, लेकिन नीचे -1 ऊपर 0। चलो बेटा लेफ्ट साइड से 79 है, राइट साइड से भी 79 होना चाहिए, 79 में से -1 आया तो ये आएगा 80, अरे क्योंकि 80 और -1 कितना हुआ 79। ये है बेटा 286 ऊपर, राइट साइड से 0, 286 ही आएगा। सो P का वैल्यू आपको नीचे 80 ऊपर 286, P नीचे 80 ऊपर 286। चलो बेटा एरो करो, P क्या देगा बेटा, Q देता है प्लस बीटा नेगेटिव, वंस अगेन इलेक्ट्रॉन एमिशन देता है, इलेक्ट्रॉन E नीचे -1 ऊपर 0। चलो बेटा 80 है, राइट साइड से भी 80 होना चाहिए, -1 आया आपको आएगा 81, क्योंकि 81 और -1 80 हुआ, ऊपर 286 ऊपर 286। सो Q जो है बेटा नीचे 81 ऊपर 286, ये परसों के नीट एंट्रेंस में आया था 81 286, तो ये रहा आपका चौथा ऑप्शन 81 286। अब देखो बेटा यहां पे एक कॉन्सेप्ट आप समझो, बस लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसी के साथ ये डीपीपी जो है वो कंक्लूड होगा। आप देखो बेटा मानो यहां पे एक स्फीयर है, यहां पे दूसरी स्फीयर है, और दोनों की दोनों स्फीयर जो है वो पूरी आइडेंटिकल है। क्या है बेटा, ये क्या बन गया, क्या है आइडेंटिकल है, इनकी साइज जो है वो सेम है, शेप जो है सेम है, मटेरियल जो है वो भी सेम है, सब कुछ सेम है, ये आइडेंटिकल है, और दोनों स्फीयर जो है वो कंडक्टिंग है। एक आइडेंटिकल दूसरा कंडक्टिंग, दोनों स्फीयर सेम साइज शेप मटेरियल और कंडक्टिंग स्फीयर्स, ये चार्ज ट्रांसफर एलो करेंगे क्योंकि ये कंडक्टिंग है। लेकिन एक का चार्ज Q1 दूसरे का चार्ज Q2, अब आपने दोनों को आपस में टच कराया, दोनों को आपने कर, जरा टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज आपको आएगा Q1 प्लस Q2 है, ये अपना कंट्रीब्यूशन Q1 देगा, ये अपना कंट्रीब्यूशन Q2 देगा, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। अब हम दोनों को बेटा सेपरेट करेंगे, अब हम दोनों को क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, सेपरेशन के बाद चार्ज कितना होगा, स्फीयर नंबर 1 को जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज है जो दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के है, एक को हाफ दूसरे को हाफ, एक को मिलेगा Q1 प्लस Q2 होल डिवाइडेड बाई 2, दूसरे को भी मिलेगा Q1 प्लस Q2 होल डिवाइडेड बाई 2। जो टोटल चार्ज है उसका हाफ एक को, उसका हाफ दूसरे को।
चलो बेटा, लेकिन कंडक्टिंग स्फीयर्स होनी चाहिए। ये गोलम इस्लामी न्यूमेरिकल्स में काम आता है, फिर भी आप याद रखो। चलो बेटा नेक्स्ट, ये स्फीयर नंबर ए है बेटा, स्फीयर नंबर ए है। स्फीयर नंबर ए का चार्ज है -50 E, ठीक है। ये स्फीयर नंबर बी है, ये स्फीयर नंबर बी है, उसका चार्ज है +20 E। एक का चार्ज -50, दूसरे का +20 E, और दोनों स्फीयर्स मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल है और आइडेंटिकल है। कंडक्टिंग भी है, आइडेंटिकल भी है, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होगा। जरा टच कराया, सेपरेट कराया, किसको कितना चार्ज मिलेगा। स्फीयर नंबर 1 कंट्रीब्यूट कितना करेगा, -50E। स्फीयर नंबर बी +20E, जरा कितना हुआ, -30E। टोटल चार्ज हमें मिला के आया -30E। -30E को अब हाफ हाफ होगा, स्फीयर नंबर 1 को मिलेगा -15E, स्फीयर नंबर बी को भी मिलेगा -15E। टोटल हुआ -30 आया, एक को -15, दूसरे को -15। ये एएमयू मेडिकल में क्वेश्चन आया है बेटा। अब फिर से बेटा लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक स्फीयर है बेटा, ये दूसरी स्फीयर है। स्फीयर नंबर 1 का चार्ज -96 कूलम, स्फीयर नंबर 2 का 96 कूलम। इनको टच कराया, वापस अपनी जगह पे रखा, ये बोलता है चार्ज कितना है। लेकिन इस बार इसने बोला है इंसुलेटेड, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स है। अरे ये स्फीयर्स नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टिंग में होता है। सो वापस टच कराया, वापस अपनी जगह रखा, आंसर -96 आएगा और +96 आएगा। देयर विल बी नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज दीज आर इंसुलेटेड स्फीयर्स। तो ये बेटा डीपीपी नंबर 1 था, इसके सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड किए, बहुत बहुत आसान था, फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने थे, आंसर आ रहा था। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल बेसिक है। आगे जाके कोदम लाग, इक्विलिब्रियम, बाकी चीजें, तो ये थोड़ा फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी लेवल बढ़ जाएगी। तो ये आपका पहला टॉपिक है क्लास 12th का। तब तक के लिए, जब तक मैं दूसरा डीपीपी आपके लिए लाऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।